सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की पिछली कक्षा में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन की परिभाषा बहुत ही सरल होती है। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें पता चले कि व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से ज़्यादा, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। यहाँ हमें बिल्लियों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक है या एक से ज़्यादा। वचन के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। भेद का मतलब होता है प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा भी बहुत ही सरल होती है। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ आप अगर ध्यान देते हैं तो अगर व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सारी वस्तुएं या प्राणी सिर्फ एक ही है। अर्थात अगर व्यक्ति या वस्तु एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। उसी प्रकार बहुवचन की परिभाषा इस प्रकार है। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसके नाम से ही आपको परिभाषा याद हो जानी चाहिए। बहु का मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर पता चलता है कि व्यक्ति या वस्तु अगर एक से बहुत है या ज़्यादा है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन और बहुवचन की परिभाषा उसके नाम में ही छुपी है। एक वचन यानी एक और बहुवचन अर्थात एक से ज़्यादा। बहुवचन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। यहाँ पर बच्चे 2 बच्चे हैं, 3 पुस्तकें हैं और 4 बाल्टियाँ हैं। अर्थात वस्तुएं या प्राणी जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो इसे हम बहुवचन कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी में कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते। हस्ताक्षर, प्राण, आंसू ये हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। वैसे ही पानी, दूध, सोना ये शब्द हमेशा एक वचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जानने योग्य बात ये भी है कि हम अपने से बड़ों के लिए आदर प्रकट करते समय हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अध्यापक है तो एक ही है, एक वचन है, लेकिन हम उनके लिए किस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, क्योंकि ये अध्यापक का अनादर होगा। उसी प्रकार पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी भी अकेले ही हैं, एक वचन है, लेकिन हम उनके लिए पढ़ रहे हैं शब्द का उपयोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पिताजी अखबार पढ़ रहा है। वैसे ही माताजी स्वेटर बुन रही हैं। तो इन वाक्यों पर आप ध्यान देंगे कि एक वचन होने के उपरांत भी हम उनके लिए रहे हैं, रही हैं जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अपने से बड़ों के लिए आदर प्रकट करते समय हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। अब दादाजी अकेले हैं, एक वचन है, लेकिन उसके बाद भी हम उनके लिए रहे हैं शब्द का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि दादाजी बाग में टहल रहा है। तो अपने से बड़ों के लिए आदर प्रकट करते समय हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वचन बदलने के कुछ नियम हैं। आप ध्यान देंगे, ई या बड़ा ई है तो बहुवचन बनाते समय इया हो जाता है। जाति का जातियाँ, लिपि का लिपियाँ, बेटी का बेटियाँ, नारी का नारियाँ। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बड़ी ई की मात्रा है, अगर इकारांत है, शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई में बदल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बेटियाँ, बेटी, बेटी में बड़ा ई लगा है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन बना रहे हैं तो बेटियाँ लिखते समय हम उसमें छोटी ई लगाते हैं। वैसे ही नारी, नारी का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाते समय नारियाँ में हम छोटा ई लगाते हैं। तो ये वचन बदलने के नियम है कि शब्द के अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा हो तो बहुवचन बनाते समय वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। वैसे ही आ का ए, केला है तो केले, पत्ता है तो पत्ते, बच्चा है तो बच्चे, इस तरह से हम वचन बदलते हैं। अगर आ है जैसे कविता, तो उसमें हम
बहुवचन बनाते समय ए लगा देते हैं, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे कविता का कविताएं, महिला का महिलाएं, लता का लताएं आदि। और शब्द के अंत में अगर या आता है तो उसे हम चंद्रबिंदु, ऊपर में चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे चूहिया का चूहिया, चूहिया का हम चूहियाएं या चूहियों नहीं लिखते, बस ऊपर में चंद्रबिंदु लगा देते हैं। जैसे गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया। तो इस तरह से हम बहुवचन बनाते हैं। ये बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं।